Hello everyone. So I welcome you to the Ways to Wealth Feedstock series. In this particular series हम डिस्कस करेंगे जितने भी रिस्पेक्टिव फीडस्टॉक्स हैं सीबीजी जनरेशन के लिए, उन सारे फीडस्टॉक्स को हम डिकोड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस मड टू सीबीजी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रेस मड को कंप्रेस बायोगैस के लिए यूज किया जा सकता है। नॉट जस्ट दिस, प्रेस मड के हम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो। Now let's first understand कि what is press mud और filter cake, ये होता क्या है। Now शुगर जनरेशन के लिए गन्ने को यूज किया जाता है which is sugar cane. Now this sugar cane goes to a sugar mill. शुगर मिल में प्रोसेसिंग होती है ताकि उस गन्ने से हम शुगर जनरेट कर सकें। That is how sugar is generated. Now during the production of sugar there are three byproducts that are generated: bagasse, मोलेसिस एंड प्रेस मड। ये तीनों जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर जनरेट होते हैं। नाउ एवरी वेस्ट दैट इज बीइंग जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। करेक्ट। जैसे हम बात करें बगास की, बगास कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सो इट गोज टू अ को जनरेशन प्लांट। मोलेसिस गोज टू द डिस्टिलरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल. This bioethanol gets blended with petrol or it is being used in the liquor industry. फिर आ जाता है प्रेस मड। अभी जो प्रेस मड है it is a very good feedstock for compressed biogas. So you see ये सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एक शुगर इंडस्ट्री के, वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। बगास और मोलेसिस काफी सालों से यूज हो रहे हैं। नाउ प्रेस मड का टाइम आ चुका है। नाउ प्रेस मड इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर सीबीजी प्रोडक्शन. So now comes the question, how much compressed biogas can be generated from press mud? ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक डिफरेंट आउटलुक रहता है, लेकिन मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डिकोड करके बताऊंगा कि प्रेस मड से सीबीजी जनरेशन एक्चुअली कैलकुलेट कैसा होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हाउ सीबीजी इज जनरेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोमास है वो बायोगैस जनरेशन प्लांट में जाता है, वहां से रॉ बायोगैस जनरेट होती है। ये जो रॉ बायोगैस होती है इसमें 50 से 70% मीथेन कंटेंट होता है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अप्रोक्सीमेटली 1% हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। नाउ गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हमें इस बायोगैस को मार्केट में सेल करना है तो हमें इसे BIS 160 कंप्लाइंट बनाना होगा। मतलब इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं बायोगैस की वो हमें रिमूव करनी होंगी। सो बायोगैस ये जाती है हमारी बायोगैस प्यूरिफिकेशन प्लांट में, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट और हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट को हटाया जाता है। ओके, तो अब हमारे पास जो गैस रह जाती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस बायोगैस और बायो CNG और बायोमीथेन और RNG। बहुत सारे नेम्स हैं इसके, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इंडियन गवर्नमेंट कॉल्स इट कंप्रेस बायोगैस, CBG। सो ये जो CBG होती है इसमें मीथेन कंटेंट शुड बी बिटवीन 96 to 99%, carbon dioxide should be less than 4%, and hydrogen sulfide should be less than 10 ppm, which is parts per million, so which is very minimal. Now how much biogas is being generated from press mud? So see, we first need to understand कि CBG डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले हमें फीडस्टॉक से कितनी रॉ बायोगैस जनरेट हो रही है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद उस रॉ बायोगैस से कितनी प्योरीफाइड गैस जनरेट हो रही है जिसे हम CBG बोलते हैं वो कैलकुलेट होती है। सो पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर फीडस्टॉक से कितनी रॉ बायोगैस जनरेट हो सकती है। नाउ किस फीडस्टॉक से कितनी रॉ बायोगैस जनरेट हो सकती है ये डिपेंड करता है उस फीडस्टॉक के टोटल कन्वर्टेबल वॉलेटाइल सॉलिड्स पे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TCVS। तो आइए समझते हैं ये TCVS होता क्या है। सो आप कोई भी फीडस्टॉक लीजिए, यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं प्रेस मड। सो जो प्रेस मड होता है इसके अंदर दो तरीके के कॉम्पोजिशन होते हैं, एक मॉइस्चर कंटेंट और एक होता है टोटल सॉलिड्स। ओके, नाउ जो गैस है वो मॉइस्चर कंटेंट से तो बन नहीं सकती, तो रह गया सॉलिड कंटेंट। अब सॉलिड कंटेंट में भी एक होता है हमारे पास लिग्निन। जो लिग्निन कंटेंट होता है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो टोटल कन्वर्टेबल वॉलेटाइल सॉलिड एक्चुअली क्या होता है, इट इज total solids minus the lignin content, which gives us the
टोटल कन्वर्टेबल वॉलेटाइल सॉलिड्स जो कि गैस में कन्वर्ट हो सकता है। सो TCVS और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज जस्ट टोटल सॉलिड्स माइनस द लिग्निन कंटेंट। ओके, बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत लोग इसको ड्राई मैटर बोलते हैं, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि TCVS क्या होता है और ड्राई मैटर में क्या डिफरेंस होता है। बट आई होप आपको ये समझ आया होगा कि TCVS इज नथिंग, इट इज टोटल सॉलिड्स माइनस द लिग्निन कंटेंट, दैट इज व्हाट TCVS इज। नाउ ये प्रेस मड के केस में जो TCVS होता है इट इज बिटवीन 15 to 20%। नाउ ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है वो उस पर्टिकुलर रीजन में किस क्वालिटी का हमारा प्रेस मड जनरेट हो रहा है, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना उसमें लिग्निन कंटेंट है। सो ये जो फिगर है ये कहीं भी स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती है। ओके, इट इज आइडियली इन द रेंज ऑफ 15 to 20%। ओके, नाउ बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशंस व्हाट वी ऑलवेज रेकमेंड इज कि आपके यहाँ रीजन में जो पर्टिकुलर फीडस्टॉक है, मान लीजिए जो भी प्रेस मड है, आप उसका एक एनालिसिस कराइए, रैंडम सैंपल्स लेके उसके 3 अलग अलग जगहों से या फिर 5 अलग अलग जगहों से उसकी सैंपलिंग कराइए और उसका एक डिटेल एनालिसिस कराइए। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें हम एक एवरेज आउट कर पाएंगे कि हमारा TCVS कंटेंट कितना है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, जितना हमने शुगर मिल्स के साथ काम करा है उसके बेस में हम आज कैलकुलेशंस की बात करेंगे। ओके, सो पहला वेरिएशन समझते हैं। इसमें हमने 3 वेरिएशन बनाए हैं, हर वेरिएशन में वी हैव 3 केसेस। ओके, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि कैसे CBG कैलकुलेट होती है प्रेस मड से। तो आइए समझते हैं। सो हमने 3 केसेस लिए हैं। केस 1 में 15% है हमारा TCVS, केस 2 में 18% है और केस 3 में 20% है। नाउ मैंने आपको बताया था कि पहले हम कैलकुलेट करते हैं रॉ बायोगैस। ठीक है, तो रॉ बायोगैस केस 1 में जो आएगी हमारी वो होगी 7500 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, ऑल्सो कॉल्ड एज SCM। इस पर्टिकुलर केस में हमने 100 टन्स जो है प्रेस मड को कांस्टेंट ले रखा है, मतलब हमने 100 TPD को एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ओके, केस 2 की अगर हम बात करें जिसमें 18% है, यहाँ पे हमारी रॉ बायोगैस आएगी अप्रोक्सीमेटली 9000 SCM और केस 3 में जो हमारी रॉ बायोगैस है वो आएगी अराउंड 10,000 SCM। नाउ आ जाता है इसमें एक और ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, CBG कैलकुलेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी रॉ बायोगैस निकली है उसमें मीथेन कंटेंट कितना है। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ये जो मीथेन कंटेंट है इट वेरीज बिटवीन 50 to 70%। ओके, सो कितना मीथेन कंटेंट है उस पर्टिकुलर बायोगैस में उससे डिटरमिन होगा कि एक्चुअल CBG आउटपुट कितना है। सो हमने अगेन 3 केसेस ले रखे हैं। एक केस में हमने ले रखा है 55%, केस 2 में हमने ले रखा है 60% और केस 3 में हमने मीथेन कंटेंट ले रखा है 65%। सो केस 1 में जो हमारी रिफाइंड बायोगैस आएगी दैट इज अराउंड 4125 SCM। सो इम्प्योरिटीज निकालने के बाद जो हमारी रिफाइंड गैस आई वो है 4125 SCM। अब इसको अगर हमें केजीज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.72 से। सो 4125 को अगर हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आता है 2970 kgs। ओके, और इसको अगर हमें टन्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सो हमारा जो आउटपुट आया फर्स्ट केस में वो आया 2.97 TPD ऑफ CBG प्रोडक्शन। 100 TPD हमारा इनपुट था, 15% हमने TCVS लिया था और 55% हमने मीथेन कंटेंट लिया था। दैट इज हाउ हमारा जो आउटपुट आया वो आया 2.97 TPD। अब देखते हैं केस 2 में ये फिगर क्या है। केस 2 में हमारी जो रिफाइंड बायोगैस आउटपुट आया वो आया 3.88 TPD। TCVS कंटेंट 18% है, मीथेन कंटेंट 60% है और हमारा जो CBG आउटपुट है दैट इज 3.88 TPD। और केस 3 में हमारा जो आउटपुट आया वो आया 4.68 TPD। सो यू कैन सी कितना मैसिव वेरिएशन आ गया। हमारा प्रेस मड की जो क्वांटिटी है वो 100 टन्स पे कांस्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो आउटपुट है वो इरेगुलर हो सकता है। कैसे इरेगुलर हो सकता है? हमारे TCVS कंटेंट और मीथेन कंटेंट की वजह से। अब यहीं पे हमने 2 और वेरिएशंस एडिशनल बनाई है। वेरिएशन 2 में अगर हम केस 1 देखें
तो उसमें 3.51 टीपीडी है आउटपुट, केस 2 में 3.56 टीपीडी है और केस 3 में हमारा 4.30 टीपीडी है। सिमिलरली वेरिएशन 3 में हमारे केस 1 में आउटपुट जो है दैट इज 3.24 टीपीडी, केस 2 है हमारा 4.21 टीपीडी एंड केस 3 है हमारा 3.96 टीपीडी। सो यू कैन सी 100 टन्स प्रेस मड इनपुट पे और 3 डिफरेंट वेरिएशंस पे हमारे 9 पोटेंशियल यूज केसेस एंड आउटपुट्स आए हैं। सो 100 टीपीडी इनपुट पे हमारा जो आउटपुट है दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2.97 टीपीडी टू 4.68 टीपीडी। अब ये 3 टीपीडी होगा, 3.5 होगा, 4 होगा या 4.5 होगा, ये आपके रिस्पेक्टिव एरिया में जो प्रेस मड का कॉम्पोजिशन है उस पर ये डिपेंड करेगा। So that is why we always recommend that always get the feedstock analysis done and run simulations to have a realistic idea for your biogas plant. बहुत लोग क्या करते हैं, हम आर्बिट्री फिगर्स के बेस पे हम अपने कुछ रैंडम फॉर्मूलाज बना लेते हैं और उसके बेस पे कैलकुलेशंस करते रहते हैं। A lot of consultants also do it and a lot of people who are in their journey of installing a CBG plant they also do it. But हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ भी अगर करना है इट शुड बी बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस। ओके, सो फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने क्या करा, हमने एक अपने लिए टूल बनाया था जिसका नाम है बायोफ्लक्स, ऑल्सो नोन एज द अल्टीमेट बायोगैस कैलकुलेटर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस कैलकुलेटर को यूज करके आप अपने लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम अपने बायोफ्लक्स पे। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे फीड स्टॉक्स ले रखे हैं, अब मोर देन 50+ फीड स्टॉक्स हमने ऑलरेडी इसमें फीड करे हुए हैं। नाउ जो टॉप इंडिया में जो फीड स्टॉक्स यूज कर रहे हैं वो हमने टॉप 5 में रखे हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स से प्रेस मड पे हम जाते हैं। प्रेस मड में हमने जो डिफॉल्ट ले रखा है TCVS कंटेंट वो 15 ले रखा है और मीथेन कंटेंट हमने डिफॉल्ट 55 ले रखा है। ओके, नाउ इसमें अगर हम 100 TPD फीड स्टॉक इनपुट डालें तो हमारा जो आउटपुट है दैट कम्स आउट टू बी 2.97 टन्स, जो मैंने आपको बताया था। ओके, सो सिमिलरली अब यहाँ पे हम प्रेस मड की क्वांटिटी डालते हैं 200 TPD, तो हमारी आ गया 5.94 TPD हमारा आउटपुट आ गया। यहीं पे हम इनपुट डालते हैं 250 TPD, हमारा आउटपुट आ गया 7.42 TPD। अगेन TCVS कंटेंट को अगर हम 18 कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया 8.91 TPD और मीथेन कंटेंट को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो अगेन बढ़ जाएगा। ओके, सो ये हमने एक जो कैलकुलेटर बनाया है ये ईज करने के लिए बना है कैलकुलेशंस को। ओके, सो इफ यू वांट टू यूज दिस कैलकुलेटर यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इस कैलकुलेटर में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। सो फीडस्टॉक कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपको रोज का कितना प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से आपको 3 TPD प्रोडक्शन चाहिए रोज का, ये आपको बता देगा कैलकुलेट करके कि आपको कितना फीडस्टॉक चाहिए। तो मान लीजिए अगर प्रेस मड हमें चाहिए लेट्स से जिसमें 18% TCVS है और हमें 3 TPD आउटपुट चाहिए, तो लगभग हमें 90 टन्स, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 90 टन्स हमें फीडस्टॉक चाहिए। तो इसी कैलकुलेटर में ये भी एक फीचर है जिसमें हम फीडस्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आउटपुट दैट वी रिक्वायर। सिमिलरली इसमें हमारा रेवेन्यू कैलकुलेटर भी है, इसमें हमारा एफ्लुएंट कैलकुलेटर भी है, इसमें हमारा FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कैलकुलेटर भी है। सो दिस इज अ टूल दैट वी हैड इनिशियली डेवलप्ड फॉर आवरसेल्व्स बट नाउ वी हैव मेड इट ओपन फॉर एवरीवन हु वुड लाइक टू यूज दैट टू ईज ऑन योर कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस जो मिनट्स भी लगा सकती हैं, ये सब कुछ काम हो रहा है सेकेंड्स में। सो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वुड लाइक टू यूज दिस पर्टिकुलर टूल। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फीडस्टॉक रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होगी अगर हम 3 TPD का प्लांट लगाने जा रहे हैं प्रेस मड से। हमने प्रेस मड का जो TCVS कंटेंट है वो 18% पे फ्रीज कर दिया है, मीथेन कंटेंट हमने 55% पे फ्रीज कर दिया है। तो 3 TPD के लिए जो हमें प्रेस मड चाहिए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 TPD। 5 TPD CBG प्रोडक्शन के लिए हमें अगर प्रेस मड चाहिए तो हमें चाहिए 150 टन्स ऑफ प्रेस मड, और 12 TPD CBG आउटपुट के लिए अगर हमें प्रेस मड चाहिए तो हमें चाहिए लगभग 360 TPD। सो यू कैन सी कि कैसे एक्चुअल में हमारा फीडस्टॉक इनपुट टू CBG आउटपुट कैलकुलेट होता है। नाउ काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट
कि एक पर्टिकुलर शुगर फैक्ट्री में कितना प्रेस मड जनरेशन हो रहा है। ओके, तो उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। सो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हमें ये देखना है कि जिस भी शुगर मिल के पास हम जा रहे हैं उनकी कितनी क्रशिंग कैपेसिटी है। ओके, सो लेट्स से शुगर मिल अपने आप को क्लासिफाई करती है टीसीडी में। टीसीडी मतलब क्या होता है? टन्स क्रशिंग पर डे। सो 4000 टीसीडी अगर कोई शुगर मिल बोलती है कि मैं 4000 टीसीडी करती हूं, उसका ये मतलब है कि 4000 टन्स ऑफ गन्ना रोज का वहां पे क्रश होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये है कैलकुलेट करने का प्रेस मड का। जो भी टीसीडी है उसको 4% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास प्रेस मड जनरेशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर शुगर फैक्ट्री का। तो मान लीजिए अगर कोई शुगर फैक्ट्री 4000 टीसीडी की है, सो यहाँ पे इसको हम 4% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 160 टन्स पर डे यहाँ पे प्रेस मड जनरेशन हो रहा है। 7500 टीसीडी की अगर कोई शुगर मिल है तो लगभग 300 टीपीडी वहां पे प्रेस मड जनरेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर 10,000 टीसीडी की है तो 400 टीपीडी जनरेट हो रहा है, और 15,000 टीसीडी की कोई शुगर मिल है तो वहां पे 600 टीपीडी हमारा प्रेस मड जनरेशन हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि प्रेस मड जनरेशन कैसे हो रहा है उस रिस्पेक्टिव शुगर फैक्ट्री में। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। वो ये है कि ऑन एन एवरेज sugar mills in India are operational only for 150 to 180 days a year। लगभग 5 से 6 महीने चलती हैं शुगर मिल्स। उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न स्टेट जो हैं, यहाँ पे जो क्रशिंग सीजन होता है दैट इज बिटवीन नवंबर टू अप्रैल विच इज अप्रॉक्सीमेटली 150 डेज। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर से मई का रहता है क्रशिंग सीजन। सो यहाँ पे जो शुगर मिल्स हैं वो चलती हैं 160 टू 180 डेज। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु एक यूनिक केस है जहां पे कुछ पॉकेट्स में 200 डेज तक भी कोई शुगर मिल्स चलती हैं, बट इन 80-85% ऑफ द केसेस द शुगर मिल्स आर ऑपरेशनल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। ओके, आई एम श्योर दैट ये चीज सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ डिसएडवांटेजेस चल रहे होंगे, बट पहले हम बात करते हैं प्रेस मड के कुछ एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है प्रेस मड का एंड जो सीबीजी इंडस्ट्री में नीडेड है दैट इज द बल्क अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेस मड एट अ सिंगल लोकेशन। ये एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है एंड ये बहुत ही आई वुड से दैट एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो सीबीजी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ है। आपको एक एरिया में बल्क क्वांटिटी में एक लोकेशन में आपको इतना सारा फीड स्टॉक मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस। नाउ प्रेस मड के पास एक और खासियत है, वो ये है कि इसको प्रोसेस करके इससे बायोगैस जनरेट करना इज कंपैरेटिवली इजियर प्रोसेस। ओके, नाउ हमारे जो फीड स्टॉक होते हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं, इजी टू डाइजेस्ट, मीडियम टू डाइजेस्ट एंड हार्ड टू डाइजेस्ट। तो जो इजी टू डाइजेस्ट फीड स्टॉक्स हैं उसमें हमारा प्रेस मड भी आता है। इसका क्या मतलब है कि जो इसमें प्रोसेस होता है बायोगैस जनरेशन का वो बहुत स्मूथली हो जाता है। ओके, सो इट इज एन इजियर टू डाइजेस्ट फीड स्टॉक। सो इस केस में हमें कोई एडिशनल प्री ट्रीटमेंट नहीं है प्रेस मड के केस में, सो विच मेक्स इट अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर द सीबीजी इंडस्ट्री। और एक थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है कि जो प्रेस मड है उसको टैक्टफुली स्टोर करके हम राउंड द ईयर यूसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी लेट्स से 15,000 टीसीडी की शुगर मिल है और आप 600 टन रोज का प्रेस मड जनरेट कर रहे हैं, तो एक मेथोडोलॉजी ये है कि आप जो प्लांट लगा रहे हैं वो आप 300 टीपीडी का लगाइए। ओके, और जो बाकी 300 टीपीडी रोज का जनरेट हो रहा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, सो दैट जब आपकी शुगर मिल चल रही है 6 महीने, शुगर मिल आपकी 6 महीने चल रही है, लेकिन आपका जो सीबीजी प्लांट है वो आपका 12 महीने चल सकता है, क्योंकि जितना भी प्रेस मड जनरेट हो रहा था हमने प्लांट डिजाइन करा था आधी कैपेसिटी पे और आधी प्रेस मड को हम स्टोर कर रहे थे। सो दैट इज वन वे ऑफ डिजाइनिंग द प्लांट एंड ऑपरेशनल फिलॉसफी। अब आते हैं, बात करते हैं चैलेंजेस की। ओके, पहला चैलेंज जो ये है कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन कैन डिसरप्ट आउटपुट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सीबीजी। ओके, हमने जैसे समझा कि टीसीवीएस 15% हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है या 20 हो सकता है। तो ये वेरिएबिलिटी जो है हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है हमारा कांस्टेंट आउटपुट। ओके,
सो मे बी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है हमारा ROIs में, हमारी ROI जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वर्सेस जो ग्राउंड रियलिटी आ रही है उसमें देयर कैन बी सम वेरिएशंस. सो दैट इज वन चैलेंज विद प्रेस मड. In fact, this is not just a challenge with press mud, this is the challenge with any other feedstock for that matter. ये जो एक चैलेंज है, ये कांस्टेंट चैलेंज है जो अक्रॉस द फीडस्टॉक्स हमें देखने को मिलता है. सेकेंड जो चैलेंज है वो ये है कि जनरेशन है वो सीजनल है. 5 से 6 महीने का सीजन होता है और अगर हमें इस गैस को स्टोर करना है सो स्टोरिंग कैन लीड टू एडिशनल फीडस्टॉक स्टोरेज कॉस्ट. ओके, क्योंकि हमें 6 महीने का स्टोरेज रेडी रखना है. तो 6 महीने अगर हमें 300 टन रोज के हिसाब से लेट से 6 महीने तक कुछ चीज स्टोर करनी है, सो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो काफी एक्सटेंसिव हो सकती है. द थर्ड चैलेंज विद प्रेस मड इज दैट लार्ज हीप्स ऑफ प्रेस मड इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली कैन प्रोड्यूस फाउल स्मेल. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी भी शुगर फैक्ट्री के आसपास से जा रहे हैं तो बहुत दूर से आपको बदबू आने लग जाती है. उसका क्या रीजन होता है? वहां पे जब प्रेस मड के हीप्स पड़े होते हैं सो उसकी जो ऑर्डर है वो पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है. सो अगर हम इसको सही से टैक्टफुली इसका स्टोरेज नहीं टैकल करेंगे सो यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर, रोडेंट्स, चूहे ये सब भी आ सकते हैं. सो दीज आर द 3 फंडामेंटल challenges that are there with press mud as a feedstock for CBG. But despite that, it is the best feedstock, I would say one of the best feedstocks that one can think of when planning to set up a CBG plant. Now comes the question that how can you set up a CBG plant based on press mud? इसके सिर्फ 3 तरीके हैं. नंबर 1, या तो आप शुगर मिल के ओनर हैं और अगर आप शुगर मिल के ओनर हैं तो आपको 100% सोचना चाहिए कि कैसे आप CBG प्लांट लगा सकते हैं. You can interact with consultants like us, you can interact with other consultants as well, but आपको definitely ये फोकस करना चाहिए कि कैसे आप CBG प्लांट लगा सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डेवलपर हैं जो अपना स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और आप बायबैक एग्रीमेंट करना चाहते हैं प्रेस मड का फ्रॉम अ शुगर मिल, सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. हमारे एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं बेस्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने इसी मॉडल पे लगाया है wherein he is buying press mud from a nearby sugar factory. And by the way, sugar mill का मैंने आपको नहीं बताया, we are also working with a sugar mill in उत्तर प्रदेश itself जिन्होंने in-house अपना प्लांट लगाया है. So दोनों ही मॉडल्स are there and दोनों के अपने अपने pros and cons हैं. तीसरा जो मॉडल है वो है को इन्वेस्टमेंट मॉडल. लेट्स से आपके पास पैसे हैं CBG प्लांट में लगाने के, लेकिन आप अपने आप को सेफगार्ड करना चाह रहे हैं और आप डिपेंड नहीं होना चाह रहे कि मैं शुगर मिल से फीडस्टॉक खरीदूं एंड अपना प्लांट चलाऊं. कल को लेट से अगर उसी शुगर मिल ने डिसाइड कर लिया कि हमें प्लांट लगाना है तो हमारा प्लांट रिस्क पे आ सकता है. तो अगर आपको वो चीज़ सेफगार्ड करनी है सो व्हाट यू कैन डू इज दैट इन योर रीजन इफ देयर इज अ शुगर मिल जहाँ पे आप जिनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सो वी कैन हेल्प यू अलाइन अ पार्टनरशिप विद दैट शुगर मिल जिसमें को इन्वेस्टमेंट मॉडल पे you are coming in as a co-investor, that sugar mill is coming in as a co-investor and the project is being established in partnership. So अगर आपको उस मॉडल पे काम करना है that is also one model that can be exercised. So these are the 3 models on how one can install a CBG project based on press mud. Now I hope this video was informative for you. अगर आपको हमारा बायोगैस कैलकुलेटर चेक करना है सो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू सेट अप अ CBG प्लांट you can book a CBG discovery call. The link is again in the description. And like I mentioned, CBG industry is one of the turning points that our country is going through. 2025 से लेके 2030 का ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर आपने एक CBG प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है. But yes, with a word of caution, it has to be exercised with practicality and evidence. कोई भी आप हेयरसे पे मत जाइए. किसी कंसल्टेंट ने आपको एक रोजी पिक्चर दिखा दी कि सरकार 10 करोड़ रुपए आपको दे रही है सब्सिडी. डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. आप अपनी रिसर्च करिए, अपने साथ एक क्रेडिबल कंसल्टेंट को अपॉइंट करिए जो आपको राइट गाइडेंस देगा ऑफ हाउ यू कैन सक्सेसफुली कमीशन अ CBG प्लांट. ओके, विद दिस आई होप यू लव्ड दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा. हम फिर लौटेंगे एक दूसरे वीडियो में ऑन फीडस्टॉक सीरीज बाय वेस्ट टू वेल्थ. Stay tuned and do subscribe to the channel. I will see you in the next one.